अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल। सो नाउ हाफ मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया था और अब हम स्टार्ट करेंगे बाकी जो हाफ लेक्चर हमारा रहता था। तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने एंड किया था कि जहाँ पर हमारी प्राइस डिटरमाइंड हो जाती है, पी बार हमें मिल जाता है और क्यू बार हमें मिल जाता है। ओके, यहाँ पर अब देखा जाए तो डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन पॉजिटिव है और नोमिनेटर में हमारे पास साइन नेगेटिव है। तो इन दोनों को अब जानना ज़रूरी है कि इनका रिलेशन क्या होगा। ओके, क्यू बार इज़ पॉजिटिव, हेंस द नोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर नोमिनेटर पॉजिटिव होगा तो क्यू बार भी हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव होगी। Therefore, a restriction is imposed on the model as AD greater than BC. Now we represent the above discussion in a set form. कि एक रिस्ट्रिक्शन इस मॉडल पे लगा दिया है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि AD हमेशा ग्रेटर देन होगा BC से। ओके, मतलब क्वांटिटी जब आपको वो मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो उसमें AD वाली जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर होगी BC वाली वैल्यू से। ओके, अब नेक्स्ट सेट में डिस्कस उन्होंने किया हुआ है, तो इसमें सिंपल यही है कि हमने फंक्शन लिख देना है सेट फॉर्म में, क्वांटिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ A माइनस बी पी, स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉरी। उसके बाद इसी तरह इधर भी हमने सप्लाई में वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन फॉर्म में जब हमने लिखना है तो ये हमारे पास डिमांड यूनियन सप्लाई इज इक्वल टू P बार एंड Q बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको ये नेक्स्ट आंसर्स भी दिए गए हैं। इनको आप एलिमिनेशन मेथड की मदद से, जैसे पीछे अब हमने डिमांड और सप्लाई की स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व किया है तो हमारे पास P बार और Q बार आ गया। इसी तरह जब आप ये इक्वेशन उसी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएंगे, और अगर यही आंसर आ जाए तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, ये टोटल 16 क्वेश्चन है। जब आप इनको करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है अफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज टैक्स ऑन मार्केट मॉडल। अब बेसिकली वन चीज़ यहाँ पे जानने वाली है कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है। सबसे पहला क्वेश्चन ही क्यों है कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है। बेसिकली इन ऑर्डर टू हैंस इट्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट में इम्पोज एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली एक्साइज ड्यूटी को भी हम टैक्स ही बोलते हैं कि जब गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती है या करना चाहती है तो वो चीज़ों पर जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की हैं उन पर टैक्स लगा देती है। अगेन द एक्साइज ड्यूटी इज़ लीव्ड विद द एम ऑफ डिस्करेज द कंजप्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, a government may decide that for each bottle of whiskey the supplier sell they must pay the government $1। अब गवर्नमेंट ये कानून बना देती है, लागू कर देती है टैक्स के जब भी एक बोतल विस्की की सेल होगी तो प्रोड्यूसर $1 हर बोतल पे टैक्स देगा। हिंस टैक्स ऑन ईच यूनिट ऑफ द टैक्स गुड इज़ फिक्स्ड। तो इस तरह टैक्स फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, उस पर तो अब हम नेक्स्ट ये हमारे पास केस हैं, 3-4 केस दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं कि टैक्स को किस तरह और परसेंटेज में अगर गवर्नमेंट लगाए तो वो किस तरह हम उससे डील करते हैं। ओके, द केस ऑफ फिक्स्ड एक्साइज ड्यूटी। Here we start with the assumption that the government impose an excise tax of tea per unit on the producer। यहाँ पर अब हम सपोज कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है सिर्फ प्रोड्यूसर पर। अब यही बात याद रखनी है कि सिर्फ प्रोड्यूसर पर लगाया है। ओके, हेयर द सेलिंग प्राइस ऑफ द सप्लायर विल नॉट बी P, रादर इट विल बी P माइनस T। इस लाइन की आपको फर्दर समझ आ जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंगली द सप्लाई फंक्शन। अब हमने सप्लाई फंक्शन लिखना है। जैसे कि हमें पता है क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो जब प्राइस में टैक्स इन्वॉल्व हो जाएगा तो प्राइस में से टैक्स माइनस करेंगे और उस इक्वेशन को प्राइस की जगह पुट कर देंगे। वाइल द डिमांड फंक्शन एज यूजुअल, क्योंकि कंज्यूमर पर कोई टैक्स नहीं लगा, जस्ट प्रोड्यूसर पर लगा। तो इस तरह क्वांटिटी सप्लाई की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई, क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू -C प्लस P माइनस T, और क्वांटिटी डिमांड एज यूजुअल रहेगी। इस पैटर्न पे ही हम अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई
या और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी और क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई हमारे पास 70 आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल उसी मेथड पे आपने सॉल्व करना है, आपके हो जाएंगे। या पीछे आपको एक्सरसाइज भी दी गई है, उस पर सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये अब हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब बेसिकली हमने क्या करना है, अब हमने प्राइस में से जो टैक्स गवर्नमेंट ने 5% टैक्स लगा दिया, ठीक है, प्राइस में से टैक्स माइनस कर देना है, फिर से सप्लाई इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी आएगी वैल्यू, उसको फिर हमने क्वांटिटी डिमांड के साथ इक्वल करना है, तो फिर हमें एंड पे क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस मिल जाएगी। इसको आप सिंपल मेथड के थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, इजीली आप कर लेंगे। सो इसी में जस्ट यही बताया गया कि अब लास्ट लाइन पे आप गौर करें कि इज़ देयर फॉर ऑब्वियस दैट द बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ सेल्स टैक्स पर यूनिट द इक्विलिब्रियम प्राइस हैज़ गॉन अप टू 31.875 फ्रॉम 30। कि देखें जब टैक्स नहीं था तो प्राइस क्या थी 30, लेकिन जब टैक्स लगा है तो प्राइस क्या हो गई है 31.875। इस तरह इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हुई है, पहले 70 थी तो टैक्स के बाद 60 हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि जब प्रोड्यूसर पर टैक्स लगता है तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है और क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है। सो इसी तरह सेकंड केस में द केस ऑफ परसेंटेज एक्साइज ड्यूटी, पहले था फिक्स्ड एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, अब परसेंटेज एक्साइज ड्यूटी की हम बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें यह है कि क्वांटिटी डिमांड उन्होंने दी है इज इक्वल टू 20 - 5p और क्वांटिटी सप्लाई दी है 4 + 3p और कहा है कि 20% टैक्स लगा है सप्लायर पर, ठीक है, वही प्रोड्यूसर पर। इट मीन्स इम्पोज टैक्स विल बी 20% ऑफ द प्राइस चार्ज, फॉर एग्जाम्पल 0.2p। इसकी परसेंटेज आप ख़त्म करेंगे तो वो आपके पास प्राइस बन जाएगी 0.2p। द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट टैक्स विल बी। अब सबसे पहले तो हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करनी है बगैर टैक्स के ही, सिंपल इन दो, ये वाली और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके। जो अब हमारे पास वो आ जाएगी तो हमने क्या करना है, सप्लाई में पी में से टी माइनस करना है, मतलब ये 20% माइनस करेंगे तो फिर जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा फिर हमने उस सप्लाई को और उस डिमांड को इक्वल करना है, तो फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। अब देखें, ऑब्वियस दैट बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ परसेंटेज एक्साइज ड्यूटी द इक्विलिब्रियम प्राइस हैज़ इंक्रीज टू 2.16 फ्राम 2। कि इक्विलिब्रियम प्राइस पहले 2 थी विदाउट टैक्स, जब टैक्स इम्पोज किया है तो 2.16 हो गई है। इसी तरह इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई है, पहले 10 थी और टैक्स जब लगा है तो 9.2 हो गई है। तो इसमें नेक्स्ट अब हमारे पास ये एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, ठीक है। इस एग्जांपल्स में आपके सारे कंसेप्ट्स इंक्लूड होंगे। जैसे कि एग्जांपल में वो कहते हैं द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और, ठीक है। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है आपने कि क्वांटिटी डिमांड 200 - 4p है, क्वांटिटी सप्लाई -10 + 26p है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि अ फ्लैट रेट टैक्स ऑफ 5% यूनिट इज इम्पोज्ड ऑन ईच यूनिट सोल्ड, ठीक है। इसमें अब वो कहता है कि 5% आपको टैक्स लगा दिया गया, ठीक है, और न्यू इक्विलिब्रियम डिटरमिन करें और उसके बाद टैक्स रेवेन्यू भी कैलकुलेट करें और प्रोड्यूसर रेवेन्यू भी कैलकुलेट करें। सेकंड में बी पार्ट में वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ फ्लैट रेट टैक्स ऑफ पार्ट ए ऑफ द अबव अ टैक्स 20% ऑफ द प्राइस इम्पोज्ड ऑन द ईच सोल्ड, ठीक है। पहले 5% है, फिर 20% फिर से टैक्स लगा देता है, तो उसके बाद अब आपने कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर रेवेन्यू। नाउ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक इक्विलिब्रियम वैल्यू हमारे पास क्या थी, स्टार्ट में दी है 200 - 4p एंड QS है -10 + 26p। तो सिंपल जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल करेंगे, तो प्राइस हमारे पास आ जाएगी 7 और क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 172। तो फर्स्ट द वैल्यू ऑफ P बार एंड Q बार व्हेन फ्लैट रेट ऑफ 5% यूनिट इज इम्पोज्ड, ठीक है। अब देखें, अब इधर उन्होंने 5% टैक्स दे दिया। अब क्वांटिटी सप्लाई में हमने इस टैक्स को माइनस करना है प्राइस में से, इक्वेशन वो ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें प्राइस में से टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई का हमारे पास बन जाएगी -140 + 26p। फिर अब हम क्वांटिटी डिमांड और टैक्स के बाद जो सप्लाई पे अफेक्ट हुआ है उसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा
प्राइस आ जाएगी 11.33। फिर जब हम इसको पुट करेंगे क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई में, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम सप्लाई आ जाएगी लाइक 154.6। तो अब टोटल रेवेन्यू करने का फार्मूला क्या है, कैलकुलेट करना है हमने। बेसिकली P मल्टीप्लाई बाय Q आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स जो क्वांटिटी और प्राइस हमने कैलकुलेट किया है उसको यहाँ पर लिखना है। तो हमारे पास रेवेन्यू 1753 आ जाएगा। इस तरह टैक्स रेवेन्यू एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, T मल्टीप्लाई बाय Q, टैक्स मल्टीप्लाई बाय Q। टैक्स हमारे पास 5% था, क्वांटिटी हमारे पास 154 थी, तो हमारे पास 773 टैक्स रेवेन्यू आ गया। प्रोड्यूसर का रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल पेमेंट। तो इस तरह हमारे पास प्रोड्यूसर का रेवेन्यू आ गया 980.16। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट ए पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको मैथमेटिकली फॉर्म में सॉल्व करके तो वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, सेकंड में हमें वो कहता है द वैल्यू ऑफ P बार एंड Q बार व्हेन 20% टैक्स इज इम्पोज। अब देखें सेकंड बी पार्ट में उन्होंने कहा था कि 20% टैक्स इम्पोज होता है, तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पर हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है। सिंपल, हमने जो टैक्स के बाद की क्वांटिटी थी, ठीक है, सप्लाई, उसको हमने लिया है और उसमें से P को माइनस किया है। ठीक है, आफ्टर टैक्स जो 5% टैक्स लगा था उसके बाद फिर 20% लगा है, तो इसलिए क्वांटिटी सप्लाई के लिए हम वो फॉर्म लेंगे, वो फंक्शन लेंगे जो 5% टैक्स वाला था। ठीक है, यहाँ पे अब हमने P माइनस कर दिया। तो उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास प्राइस आई है 8.47। इसको जब हम क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 166.12। इसी तरह टोटल रेवेन्यू करने का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय Q है, रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू का T मल्टीप्लाई बाय Q है, और प्रोड्यूसर रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू माइनस टैक्स पेमेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें नेक्स्ट 2 स्लाइड्स और हैं, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट एंड द अदर वन इज़, ये एग्जांपल है, सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझा दिया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई इशू वगैरह है वीडियो में, या अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ठीक से, तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।